आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हाउ टू इंटरप्रेट यूरिया, क्रेटिनिन एंड इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि आजकल जो भी हमारे जूनियर डॉक्टर्स हैं उनको बहुत दिक्कत होती है कि जब भी कोई उनके पास पेशेंट आता है एक्यूट किडनी इंजरी का या क्रोनिक किडनी डिजीज़ का, तो उनको वो इंटरप्रेट नहीं कर पाते कि ये प्री हेपाटिक है, पोस्ट हेपाटिक है और किस तरीके से उसको मैनेज करना है। तो ये थोड़ा जूनियर्स के लिए मुश्किल हो गया। इस वजह से जो है ना मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको कंप्लीट ये चीज़ें सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम पहले तो इंटरप्रेट करेंगे कि ये प्री हेपाटिक है या पोस्ट हेपाटिक है, और उसके बाद हम कैसे उनको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये रिपोर्ट है इस पेशेंट की, ये रिपोर्ट ली गई है 22 अप्रैल 2025 को। ठीक है, अब इस रिपोर्ट का नाम है ब्लड यूरिया, क्रेटिनिन एंड इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें जो यूरिया है वो है 63। ठीक है, इस पेशेंट का यूरिया कितना है 63। अब नॉर्मल रेंज कितनी है 20 to 40, ये नॉर्मल रेंजेस आपको याद होनी चाहिए। अब इस पेशेंट की जो क्रेटिनिन है 2.4 है। ठीक है, और नॉर्मल रेंज कितनी है 1.4 तक नॉर्मल रेंज है, 0.9 से लेके। अब यहाँ पे हमें ये पता नहीं चल रहा कि ये पेशेंट प्री हेपाटिक में है या हेपाटिक में है, AKI में है, CKD में है। तो अब हम करेंगे क्या, कुछ चीज़ें पहले ये हमें सीखनी पड़ेंगी ना इससे समझने से पहले। वो ये होती हैं कि अगर एक क्रेटिनिन है ना, क्रेटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का रेशियो हम निकालते हैं। अब किस तरीके से हम क्रेटिनिन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का रेशियो निकालेंगे, सबसे पहले हमें उठाना पड़ेगा यूरिया। यूरिया को हम उठाएंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 2 के साथ। ठीक है, अगर हम इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे ना तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। यूरिया को हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो वो आ जाएगा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। अब 63 को अगर हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो इसका तकरीबन आता है 31। ठीक है, 31 में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कितना हुआ 31। ठीक है, अब कितनी क्रेटिनिन पे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 31 होना चाहिए ये हमें देखना है। ठीक है, अब सबसे पहले जो नॉर्मल रेशो होता है ना वो ये होता है कि अगर क्रेटिनिन 1 होती है तो इसके साथ जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होगा ना वो होगा 20। पहले तो आप ये सीख लें कि क्रेटिनिन अगर 1 होगी तो उसका जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होगा वो कितना होगा 20। अब अगर इस 20 से ज़्यादा होगा, नॉर्मली इस 20 से ज़्यादा होगा तो वो हम बोलेंगे ये प्री रीनल है। अब प्री रीनल में जो काजेज़ आते हैं वो मैं आपको बताऊं, वो होते हैं AKI एक्यूट किडनी इंजरी, वो प्री रीनल में आता है, और उसमें फ्लूइड लॉस, ब्लड लॉस, शॉक, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा और पेनक्रियाटाइटिस, डायरिया, ये सारे जो चीज़ें हैं, वोमिटिंग, ये सारे काजेज़ किस में आती हैं, प्री रीनल ऑफ किडनी इंजरी। अब रीनल और पोस्ट रीनल में क्या आती हैं, रीनल में आती हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्रोनिक किडनी डिजीज़, रीनल स्टोन। अब पोस्ट रीनल में कौन से काजेज आते हैं, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, यूरिनरी ब्लैडर स्टोन, यूरिनरी स्टिंक्चर फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं पोस्ट रीनल में। प्री रीनल का तो हमें रेशियो का पता चल गया, जब 1 क्रेटिनिन होगी तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 20 से ज़्यादा होगा तो हम प्री रीनल बोलेंगे। अगर 1 क्रेटिनिन होगी और जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन रेशियो है वो 20 से कम हो जाएगा तो फिर हम उसको बोलेंगे रीनल और प्लस पोस्ट रीनल। अभी हम इस फार्मूले को जहन में रख के इस पेशेंट की रिपोर्ट को इंटरप्रेट करेंगे, फिर ही हमें पता चलेगा कि ये पेशेंट अभी प्री रीनल में है, रीनल में या किस चीज़ में है। ठीक है, अब अगर क्रेटिनिन 1 होती तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन रेशियो कितना होना चाहिए था 20। अब इसकी क्रेटिनिन कितनी है 2, तो अब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन रेशियो कितना होना चाहिए 40। नॉर्मली अगर क्रेटिनिन 2 होती है तो वो नॉर्मली कितना होना चाहिए 40, लेकिन इस पेशेंट का जब हमने 63 यूरिया से ब्लड यूरिया नाइट्रोजन निकाला तो वो कितना आया 20। इसका मकसद क्या है कि मकसद जो नॉर्मल जो रेशियो है ना 20 उससे वो कम आ रहा है। ठीक है, अगर वो मिसाल की बात है इसी पे 2 क्रेटिनिन पे 40 होना चाहिए लेकिन ये कितना है 20। ठीक है ना, 2 पे 40 होना चाहिए नॉर्मली, लेकिन ये नॉर्मली से कम आ रहा है। इसका मकसद क्या है कि ये जो पेशेंट है ना वो सफरिंग फ्रॉम एक्यूट किडनी इंजरी है, सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक किडनी इंजरी है, लेकिन उसका जो काज है ना वो रीनल या पोस्ट रीनल होगा। समझ में आ रही है आपको बात, मैंने जो अभी आपको काजेज बताया रीनल और पोस्ट रीनल के, इस पेशेंट में वो काजेज होंगे, तभी इसकी जो क्रेटिनिन का जो रेशियो है ना यूरिया के साथ जिसमें से हमने ब्लड यूरिया नाइट्रोजन निकाला उससे मैच नहीं हो रहा। नॉर्मली अगर क्रेटिनिन 2 हुई है तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन को 40 होना चाहिए, लेकिन इसका जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है वो 20 है, मतलब नॉर्मल से कम है। अब जब वो नॉर्मल से कम होगा तो हम उसमें रीनल और फिर पोस्ट रीनल सस्पेक्ट करेंगे काज, और जब वो रेशो अगर 2 क्रेटिनिन है और उसका जो यूरिया ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 50-60 इतना होता, मतलब नॉर्मल से बढ़ जाता, तो फिर हम उसको बोलते हैं कि ये प्री रीनल काज है।
मैं उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस बात को। थैंक यू।